तो डिफरेंशिएशन पढ़ने के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेन रूल। डिफरेंशिएशन को समझने में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो चेन रूल का होता है। ये आसान तो है लेकिन शुरुआत में बच्चे इसको समझने में थोड़ा वक्त लगाते हैं, तो इसलिए हम इसको एग्जाम्पल्स के ही माध्यम से धीरे धीरे करके इस रूल को समझते हैं। चेन रूल ऐसे सवालों में लगाया जाता है जिन सवालों में हमारे पास फंक्शन नहीं बल्कि फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, ये इन कुछ एग्जाम्पल्स से हमको समझ में आएगा। मान लीजिए हमें एक सवाल दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x। आपसे कहा गया कि आप इसको डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएशन में आपको जो तरीके बताए गए हैं वो तो साइन x का अलग तरीका बताया गया है, cos x का अलग तरीका बताया गया है, लेकिन इस सवाल में हम देख रहे हैं कि x की जगह पर ही cos x लिखा हुआ है, यानी ये पूरा पार्ट जो है इस सवाल में ये x का रोल प्ले करने जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास फंक्शन का फंक्शन हो और उसे डिफरेंशिएट करना हो तो चेन रूल का इस्तेमाल होता है। अब चेन रूल का इस्तेमाल कैसे होगा इसको देखते हैं। इंस्ट्रक्शन है कि x के रेस्पेक्ट में आप y को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी आप dy बाई dx निकालिए, यानी हमें dy बाई dx ऑफ साइन ऑफ cos x निकालना है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो फार्मूला गेस किया। अब dy बाई dx ऑफ साइन समथिंग का मतलब कि हमें dy बाई dx ऑफ साइन x का फार्मूला लगाना है, लेकिन समस्या ये है कि साइन में जहां x है उस जगह पर हमारे सवाल में cos x दिया हुआ है। तो चेन रूल हमसे ये कहता है कि इस cos x को आप x मानते हुए साइन का फार्मूला लगा लें। तो जब आप साइन x का फार्मूला लगाएंगे तो ये cos x होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अब वही चीज जब हम यहां करेंगे, इस cos x को हमने अपने दिमाग में x मान लिया, तब ये जो साइन x है ये cos x बन जाना चाहिए, यानी कि cos ऑफ x की जगह पर जो भी वैल्यू हम मन में मान के चल रहे हैं वो जो कि cos x है वो लिख दिया। चेन रूल के मुताबिक हमें यहाँ इंटू लगाना होता है और ऐसे फंक्शन को जिसको हमने x माना है लेकिन ये x है नहीं, दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी dy बाई dx ऑफ वह फंक्शन जो x नहीं था लेकिन x मान कर फार्मूला लगाया गया है, वो कितना था cos x। तो dy बाई dx ऑफ cos x हमको अलग से करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि dy बाई dx ऑफ cos x सीधा फार्मूला है जिसकी वैल्यू माइनस साइन x होती है, इसलिए हम माइनस साइन x पहले लिख लिए इसकी डिफरेंशिएशन को, और उसके बाद में हम इसको एज इट इज कॉपी कर लिए क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो चुका है, तो हमने लिखा cos ऑफ cos x। एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप y इज इक्वल टू ई पावर x क्यूब को डिफरेंशिएट करो, यानी आपसे dy बाई dx की वैल्यू पूछी गई है। इसका मतलब आप dy बाई dx ऑफ e की पावर x क्यूब करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सवाल को देखकर फार्मूला गेस करना है कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। तो हमें याद आया कि हमें तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का सीधा फार्मूला लिखाया गया है,
जिसकी डिफरेंशिएशन e की पावर x होती है। अब आप देखेंगे कि ये फार्मूला है और ये सवाल है, दोनों में अंतर क्या है? फार्मूले में जहां x लिखा हुआ है, हमारे सवाल में वहां पर x क्यूब है। तो चेन रूल हमसे क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि इस x क्यूब को मन में x मानते हुए डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा लिया जाए। तो अगर हमने इस x क्यूब को x मान लिया और फार्मूले का इस्तेमाल किया तो हमें क्या मिलेगा? e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, यानी e पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन e पावर x क्यूब ही रह जाएगा। लेकिन चेन रूल कहता है कि जब भी आप ऐसा करें, कैसा कि किसी जगह पे x नहीं है और उसको x मानकर फार्मूला इस्तेमाल किया गया हो, तो आप यहाँ इनटू लगाएं और उस टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करें। तो इस सवाल में हमने x क्यूब को x मानते हुए फार्मूले का इस्तेमाल किया है, इसलिए dy dx ऑफ x क्यूब हमको फिर से करना पड़ेगा। और इस तरह से पिछले वीडियो में हमने देखा था कि x क्यूब की जो डिफरेंशिएशन होगी वो 3x स्क्वायर होगी। उसे हम पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, और ये टर्म चूंकि डिफरेंशिएट होके आई है इसलिए इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे और e की पावर x क्यूब, ये हमारा पूरा आंसर हो गया। अभी हम कुछ और सवालों को करते हैं ताकि ये चेन रूल खूब अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर धीरे धीरे हम इसमें डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते चलेंगे। अगला सवाल, मान लीजिए y इज इक्वल टू 10 रूट x डिफरेंशिएट करना है, यानी हमें इस सिचुएशन में dy बाई dx की वैल्यू बतानी है। मतलब dy dx ऑफ 10 ऑफ रूट x निकालना है। अब आप बताइए इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? थोड़ा डायरेक्ट करते हैं सवाल को। तो ऑब्वियसली 10x का फार्मूला हमने गेस किया, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि x की जगह पर यहां रूट x लिखा हुआ है, तो कोई समस्या नहीं है, हम 10 का फार्मूला लगा लेते हैं। 10x होता तो डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाता, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हुआ और x की जगह पर जो था रूट x हमने लिख लिया। लेकिन चूंकि रूट x को x मानते हुए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए रूट x का डिफरेंशिएशन हमको प्रोडक्ट में अलग से करना पड़ेगा। तो इस तरह से सेक स्क्वायर रूट x ये डिफरेंशिएट होकर के आई हुई टर्म है, और रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होती है, इसलिए हमने 1 में 2 रूट x कर लिया और ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम इसी चीज को एक दूसरे तरीके से कहने का प्रयास करते हैं, जिससे आगे के जो आपके चेन रूल के सवाल होंगे वो थोड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने कॉन्सेप्ट की बात की। अब हम बात करते हैं जुगाड़ की, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही जुगाड़ू गणित है। जुगाड़ ये है कि आपने देखा कि ये जो dy dx ऑपरेटर है इस सवाल में, वो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने गया उसमें उसको पहले 10 मिला, इसलिए 10 का फार्मूला लगा के उसने सेक स्क्वायर कर लिया, जो भी था उसको x की जगह पे लिख लिया। और ये 10 डिफरेंशिएट होकर के जब ऑपरेटर आगे बढ़ा तो उसको दिखा कि अरे यहाँ तो रूट x भी है, इसलिए इनटू में ऑपरेटर ने रूट x को भी डिफरेंशिएट कर लिया। आप देखेंगे कि इसके ऊपर के जितने भी सवाल हैं उन सब में लगभग यही हुआ है, इसलिए अब हम इसको ऑपरेटर कहेंगे। और ये ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है कि इसको जो फंक्शन पहले मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करते हुए ये आगे बढ़ेगा और अंत तक ये डिफरेंशिएशन चलती रहेगी जब तक कि हम डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं पहुंचते। तो अब इस जुगाड़ू तरकीब से देखिए हम चेन रूल के थोड़े और बड़े बड़े सवालों को करने का अभ्यास करते हैं।
ये देखिए, अगला सवाल हमने लिया y इक्वल टू ई की पावर रूट अंडर 10x³ और हमें फिर से dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। यानी हमें ये निकालना है। अब इसमें हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, नियमों का बहुत ध्यान नहीं रखना, जुगाड़ू तरीके से करते हैं। ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स पहले जब पहुंचा तो इसको दिखा कि भाई यहां तो ई के पावर में कुछ है, तो ई के पावर के फार्मूले से इसने डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया। क्या फार्मूला होता है ई पावर एक्स का? ई पावर एक्स, यानी इस ई का डिफरेंशिएशन ई पावर जितना है उतना, यानी रूट अंडर 10x³। अब लगाना है इंटू ई की पावर डिफरेंशिएट हुई तो हम यहां पहुंचे। यहां देखिए, अरे यहां तो एक्स नहीं है, तो जो है उसका फिर डिफरेंशिएशन क्या है? रूट है। रूट का क्या डिफरेंशिएशन होता है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो इसलिए इंटू लगाया 1/2 रूट डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए उसके अंदर जो कुछ है वो सब एक्स है ऑपरेटर के लिए, 10x³। फिर इंटू लगाया, लेकिन रूट डिफरेंशिएट होने के बाद ऑपरेटर को फिर देखा कि अरे यहां तो एक्स नहीं है, ये तो 10 है, तो इसलिए ऑपरेटर ने 10 को फर्दर डिफरेंशिएट किया और 10 की डिफरेंशिएशन होती है sec²। जो भी था वो एक्स की जगह पे लिखा गया, यानी x³ लिखा गया, बट 10 डिफरेंशिएट होकर के ऑपरेटर जब और आगे बढ़ा तो फिर ऑपरेटर को समझ में आया कि भाई यहां तो x नहीं है, x³ है, तो इसलिए x³ को ऑपरेटर फिर डायरेक्ट फार्मूले से डिफरेंशिएट करेगा और x³ की डिफरेंशिएशन होगी 3x²। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स न्यूमरेटर में आई, ये डिनोमिनेटर में आया, सबको क्लब करके इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बनेगा 3x² sec² ई पावर रूट अंडर 10x³ होल डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 10x³। ये हो गया इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। क्योंकि चेन रूल समझने में बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है और थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम इसके और भी इलस्ट्रेशन अभी इस वीडियो में करते हैं। अगले रूल पर हम थोड़ा देर से स्विच करेंगे। हो सकता है पहले की वीडियो से कुछ 5 से 10 मिनट ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाए। तो चलिए अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल जो हमने लिया वो लिया y इज इक्वल टू साइन ln ऑफ tan x, और फिर इस सवाल में हमें dy बाई dx निकालने का इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब हम इसमें dy बाई dx ऑफ साइन ln 10x निकालेंगे। चलिए, अब बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेटर को जो फंक्शन मिलता जाएगा ऑपरेटर उसको डिफरेंशिएट करता रहेगा। जैसे ऑपरेटर को सबसे पहले क्या दिखा? साइन, इसलिए साइन के डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा लिया और जो कुछ भी इसके साथ था उसको x मानते हुए साइन के साथ लिख लिया जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और इस साइन के लिए x की वैल्यू थी ln tan x, तो इसलिए cos x की जगह पर हमने लिखा ln tan x। फिर हमें लगाना है इनटू। अब आप मेन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपने साइन को डिफरेंशिएट कर लिया। साइन से और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, आपको ln मिलेगा, यानी इनटू में आपको ln के डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो ln है, इस ln के लिए x की जगह पर tan x लिखा हुआ है, तो ln का जो x है वो tan x है
और ln x के डिफरेंशिएशन का फार्मूला कितना होता है 1/x। इसलिए ln की डिफरेंशिएशन आएगी 1/ln का x जो कि tan x है। और फिर हमने इंटू लगाया। मेन क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है। साइन डिफरेंशिएट हो गया, ln डिफरेंशिएट हो गया। अब ऑपरेटर tan पर है और tan को डिफरेंशिएट करने का डायरेक्ट फार्मूला sec स्क्वायर x इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमें मिल गया sec स्क्वायर x। और इस तरह से जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन आई वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये डिनोमिनेटर में है, यानी हमारा आंसर हुआ sec स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ ln tan x होल डिवाइडेड बाई tan x। ये हो गया हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अभी हम और भी एग्जांपल्स लेंगे चेन रूल के। ये देखिए चेन रूल का हमारा अगला सवाल ये है। मान लीजिए हमको साइन क्यूब x पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है। अब ऑपरेटर जब यहां पे पहुंचेगा तो उसको साइन भी नहीं दिखेगा, साइन क्यूब दिखेगा। और हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला तो सिर्फ साइन का है। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस आपको मिलेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर कोई पावर लगा होगा, उन फंक्शंस को पहले ढंग से समझने की जरूरत होती है। एक्चुअल में ये जो साइन पे क्यूब है वो सिर्फ साइन पे क्यूब नहीं होता, वो साइन x5 पे कंप्लीट क्यूब होता है। यानी ये सवाल लिखने का तरीका ऐसा है, बट इसका ओरिजिनल फॉर्मेट कुछ इस तरह से होना चाहिए। साइन x पावर 5 और इसका होल क्यूब, ये क्यूब होल होना चाहिए। कुछ इस तरह से ये टर्म होना चाहिए। अब आप सोच के बताइए कि जब आपको dy बाई dx निकालना होगा, यानी कि जब ऑपरेटर यहां पर आएगा t बाई dx ऑफ साइन x पावर 5 का होल क्यूब करने के लिए, तो ऑपरेटर को पहले साइन मिलेगा या पहले पावर मिलेगा? बिल्कुल सही, पहले तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब के फार्मूले से डिफरेंशिएट जब हो जाएगा तब ना ये ब्रैकेट खत्म करके हम यहां पे पहुंचेंगे। तो इसलिए इस डिफरेंशिएशन में पहले साइन का फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि पहले एक्स क्यूब का फार्मूला, जिसमें ये इतनी टर्म एक्स का काम कर रही होगी। तो कोई बात नहीं, इसको x मानते हुए हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, यानी हमारा रिजल्ट आएगा 3, और इस ऑपरेटर के लिए ये पूरी वैल्यू x की जगह पर है, इसलिए साइन x पावर 5 का स्क्वायर। लेकिन भाई इतना बड़ा x था, तो इसलिए चेन रूल कहता है कि आप इंटू लगाओ और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x पावर 5 भी करो, क्योंकि इसको x मानकर फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। तो अब आप बताएं, ये टर्म तो डिफरेंशिएट होकर के आई है। चलिए इसको मैं एक बॉक्स के इक्विवेलेंट लिख लेता हूं ताकि हमें आगे लिखने में सहूलियत हो। इसलिए इस पूरे टर्म की जगह पे हमने एक बॉक्स बना दिया, जो आप ये समझेंगे कि हमने उसकी जगह पर लिखा है, इनटू ये डिफरेंशिएशन अभी हमें करना है। अब कैसे होगा? ऑपरेटर को पहले क्या मिला? साइन। बिल्कुल ठीक है, तो साइन का फार्मूला साइन एक्स का लगेगा, लेकिन साइन का जो एक्स होगा वो ये एक्स है, यानी एक्स पावर 5 है। तो इसलिए साइन का फार्मूला लगा, कॉस एक्स की जगह पर जो भी साइन का एक्स था वो एक्स पावर 5 था। लेकिन भाई साइन डिफरेंशिएट हुआ, ऑपरेटर और आगे बढ़ा, तो उसको पता चला कि अरे यहाँ तो एक्स नहीं है, यहाँ तो एक्स 5 है। तो इसलिए इंटू लगाया गया और x5 का फर्दर डिफरेंशिएशन किया गया। आप बताइए कितना होगा?
5x⁴। बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर हुआ ये 5x⁴ रहेगा, ये cos ऑफ x⁵ रहेगा, और इस बॉक्स की जगह पर जो भी वैल्यू आई है वो आई है 3 इंटू साइन x⁵, और फिर इसका होल स्क्वायर। आप चाहें तो ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 15 लिख लीजिए, ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड टर्म में आपका सोल्यूशन दिखे। अभी भी हम इस वीडियो को खत्म नहीं करेंगे। चेन रूल के 1-2 सवाल थोड़े छोटे छोटे करेंगे, लेकिन जल्दी करेंगे, फास्ट पेस में करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे ये छोटे छोटे 6-7 सवाल हैं, जिनको हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे और जल्दी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम साइन 3x को डिफरेंशिएट करते हैं। और इस साइन 3x को डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो पहले जो फार्मूला लगाएंगे वो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे भाई। हम इन सारे फंक्शंस को आप ये मान लीजिए कि ये सब y बराबर लिखे गए हैं, यानी कि पहला सवाल जो आपके सामने आया वो y इज इक्वल टू साइन 3x आया। आपसे कहा गया कि आप dy/dx निकालिए। तो आपको क्या करना है, आपने ऑपरेटर को यहां लिखा साइन 3x के साथ। अब पहले फार्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन का, लेकिन साइन का फार्मूला लगाएंगे तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी रहेगी, 3x रहेगी। तो चलिए, हमने साइन का फार्मूला लगाया, वो होता है कॉस। x की जगह पर इसका 3x है, इसलिए 3x लिखा। साइन डिफरेंशिएट होके जब ऑपरेटर और आगे बढ़ा तो ऑपरेटर को लगा कि यार ये तो x नहीं है 3x है, तो इसलिए इनटू करके 3x को फिर डिफरेंशिएट किया जाएगा। और लास्ट वीडियो के डिफरेंशिएशन की जो पहली वीडियो है उसके लास्ट में हमने आपको बताया था कि 3x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 3। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 3 इंटू कॉस 3x। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद के सवालों का आप डायरेक्ट आंसर करेंगे, बीच में कोई स्टेप नहीं लिखा जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है e के पावर √x। चलिए, जल्दी जल्दी इसका डिफरेंशिएशन बताएं। मैं डायरेक्ट dy/dx की वैल्यू लिख रहा हूं। पहले e का फार्मूला लगा, e पावर √x इंटू e डिफरेंशिएट होके आगे बढ़ा, √x मिला, √x का फार्मूला लगा 1/2√x। वेरी गुड। अगला सवाल कितना है, ये था tan ऑफ x³ y बराबर, हमें dy/dx की डायरेक्ट वैल्यू चाहिए। आप बताएं सीधा, पहले कौन सा फार्मूला लगा, tan का डिफरेंशिएशन sec²x, sec², और tan के लिए जो x की वैल्यू लिखनी है वो है x³। हो गया? नहीं हुआ, अभी तो आपने सिर्फ tan डिफरेंशिएट किया। आगे बढ़ेंगे तो x³ मिलेगा, इसलिए इंटू x³ की डिफरेंशिएशन जो कि 3x² है। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये y इज इक्वल टू 3x + 5⁴। गेस करें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल सही, x⁴ का फार्मूला। तो dy/dx में आंसर आएगा x⁴। अगर होता dy/dx ऑफ x⁴ होता x⁴, तो जो रिजल्ट होता कितना होता, 4x³। बस फर्क इतना है कि x की जगह पर ये पूरी टर्म है। कोई बात नहीं, 4 जितना भी है x की जगह पर उतना लिखा जाएगा, 3x + 5 का क्यूब, लेकिन इंटू लगेगा
और x की जगह पर जो कुछ था उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3 और प्लस 5 जो कि कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 12 इंटू 3x प्लस 5 का होल क्यूब। वेरी गुड। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 3। तो सबसे पहले हमें इसमें गेस करना है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा और डायरेक्ट dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। dy बाई dx। तो हम देख रहे हैं कि हमारा सवाल 1 समथिंग के फॉर्म में है। तो क्या हमारे पास कोई 1 समथिंग का फार्मूला है? हाँ, है ना। फार्मूलों की लिस्ट जब आप देखेंगे तो आपको dy बाई dx हाफ 1/x इज इक्वल टू -1/x² का फार्मूला दिखेगा। अब ये भी 1/x के फॉर्म में है बट x की जगह पर इतना ये टर्म लिखा हुआ है। तो क्या करना है, उतने को x मानते हुए हमें फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना है, यानी 1/x का -1/x²। तो यहां कितना हुआ, -1 जो कुछ है 4x प्लस 3 उसका स्क्वायर, और फिर इनटू में 4x प्लस 3 को x माना है इसलिए 4x प्लस 3 का फिर से डिफरेंशिएशन। तो आप बताएं कितना होगा, 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 3 कांस्टेंट होने की वजह से उसकी डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से 4x प्लस 3 का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आया 4। तो इसलिए यहां पर इंटू 4, और इस तरह से हमारा रिजल्ट हुआ -4 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है y इज इक्वल टू सेक क्यूब x। अब इसमें भाई लोचा है, क्या ऑपरेटर पहले सेक को डिफरेंशिएट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेक क्यूब x का जो असली चेहरा है वह कुछ इस तरह से है, यानी ये सेक x का होल क्यूब होता है। मतलब सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन का, और एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन का फार्मूला शायद आप जानते हैं, ये कितना होता है 3x²। तो इस तरह से आप यहां पे एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन सेक एक्स को एक्स मानेंगे तब ना वो फार्मूला लगेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, सेक एक्स को एक्स मानते हुए हम एक्स क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। रिजल्ट होगा 3x², यानी कि जो भी x की जगह पर है सेक एक्स उसका स्क्वायर। हो गया? जी नहीं, अभी ये सवाल अधूरा है। क्यों? क्योंकि सेक एक्स को x मानते हुए एक्स क्यूब का फार्मूला लगाया गया है, इसलिए हमें करना पड़ेगा इनटू और सेक एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन, जो कि होता है सेक एक्स tan x। वेरी गुड। अब अगला सवाल है y इज इक्वल टू √x³ प्लस 5। अब इसमें मैं सीधा आंसर लिखूंगा, आप हमें बताएं कि पहले क्या डिफरेंशिएट होगा, रूट, और रूट की डिफरेंशिएशन होती है 1/2√x, इसलिए आंसर आ गया 1/2√x की जगह पे जो भी है x³ प्लस 5। फिर हमें लगाना है इनटू रूट। डिफरेंशिएट होके जब हम आगे बढ़े तो हमको दिखा इतना टर्म, इसलिए इनटू में उसकी डिफरेंशिएशन, तो उसकी में डिफरेंशिएशन में x³ की डिफरेंशिएशन हो गई 3x² प्लस 5 की डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट हुआ 3x² डिवाइडेड बाई 2√x³ प्लस 5। ये हो गया इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो इतने इलस्ट्रेशंस बच्चों चेन रूल को समझने के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आए तो अब तो वीडियो आपके हाथ में है, आप दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, 1-2 बार 3 बार वीडियोस देखिए, सारे सवालों में मैं क्या कर रहा हूं उन्हें देखिए। और जो बच्चे कोचिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे अटैच हैं, उनके लिए मैं
चेन रूल की प्रैक्टिस के लिए एक शीट व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। उनको वो सॉल्व करेंगे। एक दिन का समय देके उन सबके सॉल्यूशंस उन्हें मिल जाएंगे। अपने क्वेश्चन आंसर को वो मैच कर लेंगे। और जिन सवालों में जिन्हें डाउट होगा वो पर्सनली हमारे नंबर पर हमसे उन सवालों को पूछ लेंगे और उन्हें मैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर सॉल्यूशन, लिखे हुए सॉल्यूशन समझ में नहीं आए तो आपके डाउट्स का छोटा छोटा 1-1 मिनट 2-2 मिनट का वीडियो भी मैं पर्सनली आपको भेज सकता हूं, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है चीजों को समझने में तो। और जो बच्चे गोरखपुर से बाहर के हैं और वो पर्सनलाइज्ड लाभ लेना चाहते हैं तो वो हमें हमारे फोन नंबर 9670682222 पे पिंग कर सकते हैं। और पर्सनली उन्हें डाउट्स कैसे पूछने हैं, उनको हमारी शीट्स कैसे मिल सकती हैं, उसके बारे में मैं उन्हें गाइड कर दूंगा। ये सुविधा गोरखपुर से बाहर के बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि मैं खुद गोरखपुर की कोचिंग में पढ़ाता हूं, प्रयास एकेडमी में। तो गोरखपुर के जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं वो प्रयास एकेडमी के माध्यम से ही जुड़े हैं। आगे भी जो बच्चा गोरखपुर का हमसे जुड़ना चाहेगा वो प्रयास एकेडमी के माध्यम से ही जुड़ेगा। तो इसलिए प्रयास एकेडमी के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सारी शीट्स आपको अवेलेबल होती रहेंगी। थैंक यू।